सभी को सलाम, गुड मॉर्निंग माय एवरी ब्रदर एंड सिस्टर एंड ऑल माय पेरेंट्स। सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन लेके आए हैं आपके साथ। भजन संहिता 90 अध्याय। भजन संहिता 90 अध्याय। परमेश्वर और मनुष्य, आदमी और परमेश्वर, पिता और पुत्र। क्योंकि हम उसकी संतान हैं तो हम उसके बेटे बेटियां हैं। तो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर और मनुष्य, पिता और आदमी। क्या अंतर है और कैसा इनके साथ रिलेशन होना चाहिए परमेश्वर और पिता के साथ। तो यहाँ पर परमेश्वर और मनुष्य, भजन संहिता 90 अध्याय, साम 90। आप भी पढ़िएगा इसे। तो यहाँ पर लिखा, हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। हमारे लिए धाम बना है। पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। क्योंकि एक सच्चा परमेश्वर जो इस सृष्टि को रचने वाला, आकाश को तानने वाला, सूरज चांद बनाने वाला, क्या ही धन्य है वह परमेश्वर जो पीढ़ी से पीढ़ी तक धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, पृथ्वी और जगत की रचना की, उसको रचा। वरन अनादिकाल से अंत काल तक तू ही परमेश्वर है। अनादिकाल से अंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है। तू इस इंसान को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है, वापस बुला लेता है, फिर से मिट्टी का शरीर दिया हुआ मिट्टी में मिला देता है। तो हमें फिर घमंड किस चीज़ का है? तो मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में लौटा देता है और कहता है, हे आदमियों लौट जाओ, और हे आदमियों, हे मनुष्य चले जाओ। अब आपका संसार में टाइम ख़त्म हो गया। अब यहाँ से आप रुखसत हो जाओ, चले जाओ। और वो उस आत्मा को जानता है, आदि से जानता है। ये मानव जाति का शरीर तो मिला, लेकिन इस आत्मा को वो पहले से जानता है, आदि से जानता है। माँ के पेट में आने से पहले से जानता है वो। और कहता है, हे आदमियों लौट जाओ, चले जाओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन। 1000 वर्ष परमेश्वर की दृष्टि में कैसा है? जैसा एक दिन, कल, आज। ऐसा परमेश्वर की दृष्टि में 1000 दिन है। जैसा कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर जो चली गई। परमेश्वर का वचन अटूट है। वो कहता है कि मेरे वचन नहीं टलेंगे। ज़मीन और आसमान टल सकते हैं। अगर आपको वैज्ञानिक कहेंगे कि पृथ्वी के ऊपर में ये ग्रह गिरने वाला है और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, तो ये परमेश्वर कहता है कि ये टल सकता है। लेकिन जो मेरे मुंह से निकले हुए वचन ये नहीं टलेंगे। तो परमेश्वर के जो वचनों को आप सुना कीजिए। हम घमंड कुछ सालों तक कर सकते हैं। हम घास के समान हैं जो बड़ी अच्छी सुंदर घास उगती है और एक दो बारिश नहीं होने से फिर से मुरझा के नष्ट हो जाती है। उस वक्त उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो वैसे ये है, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का पहर जो पहर चला गया। तू मनुष्यों को धारा से बहा देता है। तू मनुष्यों को धारा से बहा देता है। और अभी प्रेजेंट सिचुएशन में पंजाब में कितने लोग बह गए, पाकिस्तान में कितने लोग
धाराओं में बह गए। और कोई कोई तो क्या हुआ कि पाकिस्तान का एक वीडियो हमने देखा, जो कि आपने भी देखा होगा, जो बहुत सारे हैं, वो पूरा का पूरा परिवार है, 15 से 20 जन वो लोग हैं, बच्चे भी हैं। तो वो एक चट्टान के ऊपर में खड़े हैं, लेकिन पानी का बहाव ज़्यादा होने के कारण वो धीरे धीरे डूबने लगे और बहने लगे एक एक करके। तो वहाँ पर एक इंसान ऐसा कह रहे कि मैं अल्लाह के पास जाके तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा कि हम लोग 2 घंटे तक इस चट्टान के ऊपर रहे, लेकिन हमें बचाने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन हमारा वीडियो बनाकर और चंद पैसों के लालच में बचाया जा सकता था उनको, रस्सियाँ डाल के या जैसे भी। अगर इंसान चाहता तो जो भी कर सकता था, लेकिन इंसान वहाँ पर ख़त्म होता हुआ नज़र आया और केवल वीडियो बनाने में बिजी रहा। तो एक एक करके वो सब बह गए थे इस पानी के अंदर में। लेकिन उन्होंने कहा, और साफ साफ सुनाई दे रहा है कि हम अल्लाह से शिकायत करेंगे, हम खुदा से शिकायत करेंगे, उन्होंने वीडियो बनाया, हमें बचाया नहीं। तो यहाँ पर परमात्मा का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो काल का दिन जो बीत गया और जैसे रात का एक पहर जो चली गई, तो मनुष्य को धारा में बहा देता है। वे सपन से ठहरते, वो एक सपना सा होता है, सपने के जैसा होता है। मिनटों मिनट में कहानी ख़त्म हो जाती है। तो हमें घमंड करना नहीं है इस जीवन के ऊपर में कि हम कुछ है, हम कुछ नहीं है। हमारा एक पल का भरोसा नहीं है, कब हमारा टर्मिनल आ जाए, कब हमारा स्टेशन आ जाए और हमें उतरना पड़ेगा। जैसे आप फ्लाइट में जाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग टर्मिनल होता है, टर्मिनल नंबर 1, टर्मिनल नंबर 2, डोमेस्टिक है या अंतर्राष्ट्रीय है। कौन से टर्मिनल पे हमें उतरना है, ये हम खुद तय करेंगे। परमेश्वर की गाड़ी तो जाएगी और जिस टर्मिनल पे उसे उतारना है उस पर उतार देगा। लेकिन आप एक अच्छे स्टेशन की तलाश कीजिए कि हमें स्वर्ग वाले टर्मिनल पे उतरना है। हमें दूसरे लोकल टर्मिनल जहाँ पर रोना और दांत का पीसना है और जहाँ गंधक और आग बुझती नहीं, वहाँ हमें नहीं उतरना है। तो एक धारणा कीजिए अपने मन के अंदर में कि हमें उस स्टेशन पे नहीं उतरना है, हमें स्वर्ग वाले स्टेशन पे उतरना है। तो आप परमेश्वर को ढूंढिए। तो मनुष्य को धारा में बहा देता है, वे सपन से ठहरते हैं, सपने के जैसा होता है। वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं, सवेरे की बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वे भोर को फूलती और बढ़ती है और सांस तक कटकर मुरझा जाती है। शाम को या तो उसे काटने वाला काट लेता है या वो अपने आप मुरझा जाती है। घास के समान है हम घमंड बिल्कुल भी ना करें इस ज़िंदगी के ऊपर, क्योंकि हमारा पता कोई नहीं है कि कब हमारा स्टेशन आ जाएगा और हमें उतरना पड़ेगा। और जब हमारा स्टेशन आ जाएगा फिर हम एक सेकंड भी यहाँ पर नहीं रह पाएंगे, हमें उतरना ही पड़ेगा। और जब हमें उतरना पड़ेगा तो हमारे अंदर में एक खुशी हो जाएगी, हम खुश हो जाएंगे कि हमें हमारा स्टेशन आ गया। अगर अच्छे स्टेशन की आपने चाहत रखी तो, अगर बुरे स्टेशन की चाहत रखी, काम बुरे किए, निंदा, ईर्ष्या, चोरी, ढा कपट, ये सब आप अपने मन के अंदर और अपने साथ में ऐसे ही रखा, तो फिर तो कौन से स्टेशन पे आपको उतरना है। फिर तो आप कहेंगे नहीं, मैं नहीं उतरना चाहता, मैं भी रहना चाहता हूँ, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। फिर आपको समय नहीं मिलेगा और स्टेशन के ऊपर में उतरना पड़ेगा। तो समय रहते हुए कुछ कीजिए, परमेश्वर को ढूंढिए, पिता को ढूंढिए जिसने इस सृष्टि को, इस जगत को रचा है। और आज रचने वाले के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी नज़र में 1000 वर्ष 1 वर्ष के बराबर है, एक दिन के बराबर है। वह भोर की फूलती और बढ़ती है और सांस तक कटकर मुरझा जाती है, घास के समान है मानव जाति।
क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए। क्योंकि जब परमेश्वर का क्रोध आता है तो हम भस्म हो जाते हैं, बह जाते हैं धारा के अंदर। तो उसका क्रोध भड़कने कभी भी मत दीजिए, बल्कि उसको शांत कीजिए। और उसको क्या चाहिए? उसको केवल चाहिए तो चाहिए धन्यवाद। आप उसको एनी टाइम, मैनी टाइम, हर वक्त उसे धन्यवाद दीजिए। देखो फिर आपकी ज़िंदगी में कैसा मिरेकल होता है। क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए और तेरी जलजलाहट से घबरा गए। तेरी जलजलाहट से हम घबरा गए। आज पंजाब सूबे के ऊपर जो भी कष्ट आया है, इस ज़िले के ऊपर जो भी कष्ट आया है, कितने गांव, कितने शहर पानी के अंदर में डूबे हुए, कितने दुकानदार, कितने किसान जिनकी फसलें बह गई, खुद बह गए, पशु उनके बह गए। तो उसका क्रोध को हम धीमा करें, उसे धन्यवाद दें। क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए और तेरी जलजलाहट से घबरा गए, डर गए। आज हम सब डरे हुए हैं उसके क्रोध से, जलजलाहट से। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख, अपने सामने रखा है, और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा, अपने मुख की ज्योति में रखा है। किसने ऐसे ऐसे पाप किए, ऐसे ऐसे गिनौने काम उसने किए हैं। क्योंकि हमारे दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। शब्द के समान हम अपने वर्ष जो है कि बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही से शोक है, वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। हम चाहत तो रखते हैं कि हम 100 वर्ष जिए, 80 वर्ष जिए, 70 वर्ष जिए, लेकिन चाहकर भी हम घमंड केवल कष्ट और शोक का ही होता है। घमंड तो करते हैं, लेकिन कष्ट और शोक ही होता है। हम जाते रहते हैं, वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? कौन समझता है? तेरे गुस्से को कौन समझता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। सबसे बड़ी बात है कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि आज का दिन हमारा लास्ट दिन है, तो हम ऐसा ना करें। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए, कि हम बुद्धिमान हो जाएं। गिनने की समझ आप भी रखिए कि हमें यहाँ से जाना है और हम यहाँ के यात्री है। परमेश्वर कहता है कि अपने आप को संसार के अंदर यात्री जानो और यात्री जानकर यात्रा तय करो। हे युवा, लौटा कब तक और अपने दासों पर तरस खा। हे युवा, हे परमेश्वर, लौटा कब तक अपने दासों पर तरस खा। भोर को हम अपनी करुणा से तृप्त कर, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। जीवन भर हम जय जयकार और आनंद करते रहें। भोर को हम उठें, सवेरे जल्दी हम उठें और तेरे जय जयकार करें। हमें इसी समझ दे, बुद्धि दे। युवा, लौटा भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, करुणा से तृप्त करके हम जल्दी उठ सके, कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम कलेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष अब हमको आनंद दे। जितने वर्ष तक हम कष्ट भोगा है, दुख भोगा है, कलेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष अब हमको आनंद दे। तेरा काम तेरे दासों को, तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। तेरा
काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के कामों को दृढ़ कर। हमारे परमेश्वर यहोवा को मनोहरता, यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तो हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के कामों को दृढ़ कर। तो परमेश्वर का वचन आपने सुना। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दी, और आप भी परमेश्वर की जय जयकार कीजिए। भोर को उठिए, और भोर को आपको सवेरे जल्दी उठिए, परमेश्वर से शक्ति मांगिए, क्योंकि वो आज जगत के रचने वाले के बारे में आज भजन संहिता 90 अध्याय में बातें की गई है। और उसका जब क्रोध होता है तो धारा के समान मनुष्यों को बहा देता है वो। और प्रजेंट सिचुएशन ऐसी चल रही है, तो परमेश्वर को याद कीजिए और उसको जय जयकार कीजिए, क्योंकि जितने दिन हम दुख और संकट भोगा है, अब परमेश्वर से कहिए कि हमें अब उतने ही दिन आनंद के दे। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।